दो बातें की मदर साहब जो मैं मियां जावेद लतीफ़ साहब के सामने रखूंगा और फिर भट्टी साहब के सामने। आपने कहा है कि पीटीआई जरूर कोशिश करेगी और शहबाज शरीफ इतने स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर नहीं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोशिशों पे आबादा हो गए पीटीआई की कि वो स्टैंड ले सकेंगे अमेरिका के आगे। मियां जावेद लतीफ़ साहब बहुत वार्म वेलकम आपको। पहले तो मुझे ज़रा थोड़ा ये बताइए, इसमें मैं आता हूँ अभी ट्रंप वाली बात पे, जो मैंने कैमला हैरिस की आपको स्पीच सुनाई। सर ये तो हम आपस में भी फैसला कर सकते थे कि जी धांधली नहीं करनी। यहाँ तो जो पार्टी जीत रही है वो भी शोर मचा रही है कि हमारे साथ हाथ हो गया, जो हार रही है यानी कि आप भी शोर मचा रहे हैं। आप सब अब इंडिविजुअली आपकी बात नहीं कर रहा, यानी कि कहा तो जा रहा नवाज शरीफ साहब से भी कि आप सुन लेंगे तो कहेंगे जी मेरे साथ भी हाथ हो गया। तो सर आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि आपस में हम ये सिस्टम बनाया गया, हमने धांधली नहीं करनी दूसरे के खिलाफ, फेयर तरीके से मैदान में जाके जीतना इलेक्शन। देखें, शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। ये जो दो पॉलिटिकल फोर्सेस थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन्होंने सोचा बार बार इस्तेमाल होने के बाद, ठीक है, जो मिसाक जमहूरियत किया था वो इसी वजह से किया था कि हम बार बार इस्तेमाल होते रहे कि जमहूरियत मजबूत हो, कोई वोट जिसको पोल करे उसी के निकलें, उसी की हुकूमत बने जिसको लोग चाहते हैं। मगर उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मगर जहाँ तक आपका अभी जो आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, अगर इजाज़त दें तो मैं उस पर भी बात। जी प्लीज़। आपने या मज़हर अब्बास साहब ने जो कुछ कहा, मैं 100% उससे इत्फाक करता हूँ। जो शहबाज शरीफ वीक प्राइम मिनिस्टर है और स्टैंड नहीं ले सकते, हमने ये भी कहा। चले मैं इस पे भी मान लेता हूँ आपकी ख्वाहिश, क्योंकि मेरी ख्वाहिश नहीं है, आप सुनने की एग्री करें तो नहीं, आपकी ख्वाहिश भी कई होती हैं तो मैं मान लेता हूँ। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मदाखलत अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर रही है, मगर दो तरह की रही है। ठीक है, एक उनके खिलाफ रही है जो रियासत के मफाद में फैसले करते हैं हुक्मरान। एक उनके खिलाफ रही है, यस, उनके खिलाफ रही है। अच्छा। कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो सके, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम ना आ सके, पाकिस्तान के मफादात के लिए जिन हुकूमतों ने काम किया या जिस लीडरशिप ने काम किया उसका हशर भी आप देखें। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये भी एक हकीकत है कि उसी सुपर पावर ने ही उसको उस अंजाम तक पहुंचाया कि उसने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की बुनियाद। इंटरफेरेंस तो होगी ना सर, हुई वन वे और दी अदर वे। यस, इसी तरह नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, वो 93 हो, 99 हो या 2014 हो, ये हुई है। और कब कब हुई है, क्यों हुई है, वो मैं कुछ अर्ज कर चुका हूँ, कुछ आपका वक्त ज़ाया नहीं करता। मगर जो आखिरी मुदाखलत हुई वो सी पैक पे हुई। अच्छा, कैसे? यस, कि सी पैक पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल नहीं होने देना चाहता। आप कहते हैं इमरान खान के जरिए मुदाखलत की गई है? पहले की गई कि वो रोका जाए, इसने 2014 में जो रोल अदा किया। ठीक है। उसके बाद अदारों में बैठे कुछ अशखास और इमरान खान, इन्होंने फिर काम दिखाया और ये गारंटी दी कि 2018 में लेके आए। जी। और फिर 3.5 साल जो हुकूमत 4 साल रही इमरान खान की। ये आप पाकिस्तान की उस जुबानी की एस्टैब्लिशमेंट पे बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सी पैक की कॉन्स्पिरेसी के अंदर वो शामिल थे, इस हद तक के इमरान भी मिले हुए थे और वो इसलिए लेकर आए अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग के साथ इमरान को। यस, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, और अगर नहीं प्रूफ कर रहा तो मैं एक और कोट कर देता हूँ हवाला। मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने इक़्तिदार से उतरने के बाद कहा, मीर जाफ़र, मीर सादक, उन्हीं लोगों को, ताकतवर हलकों को कहा ना, इक़्तिदार से उतर के कहा। हाँ जी, वो इसलिए कहा कि सी पैक सब की अंडरस्टैंडिंग से बंद हुआ था। और आखिरी जब इमरान खान कहता है साइफर लहरा के कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गंवाई, उसमें एक हकीकत ये है कि वो न्यूट्रल हो गया जब इसने दोबारा सी पैक पे हल्की आंच पे काम शुरू किया। ये कह रहा है जो मीर सादक, मीर जाफ़र, उनको इसलिए कह रहा है कि उन्होंने इसको दोबारा कहा कि इस पे काम शुरू कर दें सी पैक पे, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो आपकी अगर बातें सही मान ली जाए इसका मतलब, और शहबाज शरीफ साहब को आप भी कह रहे हैं, मदर साहब भी कह रहे हैं वीक प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर ट्रंप ने तो हल्का सा फोन कर दिया तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कहेगी जनाब बात कर लेते हैं इसके ऊपर इमरान खान की रिहाई पे। बात आप ठीक कह रहे हैं, मगर मुझे ये इसको क्लियर करने की इजाज़त दें। देखें, 2/3 अक्सरियत रखने वाला वज़ीर आज़म ताकतवर नहीं होता इस पाकिस्तान के अंदर। 2/3 अक्सरियत रखने के बावजूद
उसको बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उतार दिया जाता है, इस पॉइंट का हटा क्या दिया मकसद है जाता है। और जब आप सादा अक्सरियत भी ना रखते हो तो फिर मुझे बताएं वो कैसे ताकतवर हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आज का जो हल्का है, आज के जो पॉलिसी साज हैं, अगर नवाज शरीफ साहब होते तो वो अमेरिका का प्रेशर ले लेते। आपको याद है 98 का ज़माना, प्रेशर अमेरिका का नहीं था, आपको न्यूक्लियर पावर बनने से रोक रहे थे, आपको तजर्बा करने से रोक रहे थे, मगर नवाज शरीफ ने करके दिखाया। और इसी तरह मैं आज फिर ये कहता हूं कि अगर नवाज शरीफ इस जगह होते तो आज अमेरिका प्रेशर डाल सकता था, ट्रंप प्रेशर भी डाल सकता डालता था। भी तो नवाज शरीफ अपने पे सह जाते, मगर नवाज शरीफ प्रेशर इसी में लेते रुक जाए, इसी पॉइंट पे। एक और। हाँ जी, मगर मुझे जो अंदेशा है जुल्फी बुखारी साहब की गुफ्तगू से या लतीफ़ खोसा साहब की गुफ्तगू से, उसके बाद जो मज़हर अब्बास साहब बात करें या आपके अंदेशा है कि वो मुदाखलत करे या ट्वीट कर दे या किसी के ज़रिए ठीक है। कह ही ना दे, तो मुझे अंदेशा है दोबारा से सी पैक फेज़ 2 बंद हो पॉइंट जाएगा। आ गया आपका। न्यूक्लियर पावर के हवाले से हमें पॉइंट, उसके लिए हमारी फौज है मौजूद और हमारे आर्मी चीफ भी हैं, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे न्यूक्लियर और इन चीज़ों के ऊपर। इस पर मुझे तसल्ली है पूरी।